चलो आज हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी का लेसन नंबर 4 मिडिवल आर्किटेक्चर सिटीज मर्चेंट्स एंड क्राफ्टमैन। ओके, अब यहाँ पर मिडिवल आर्किटेक्चर दिया जा रहा है। मिडिवल आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है कि आर्किटेक्ट, हमें पता है कि आर्किटेक्ट का मतलब होता है वो पर्सन जो डिजाइन्स बनाता है बिल्डिंग्स के लिए, फोर्ट के लिए, पैलेसेस के लिए, है ना, रिसोर्ट्स के लिए, तो उसको आर्किटेक्ट कहा जाता है। आर्किटेक्चर यानी इसके रिलेटेड जो भी वर्क होता है उसको आर्किटेक्चर कहते हैं। अब मिडिवल इज अ टाइम पीरियड जब ये सारे जो हमारे जो आर्किटेक्ट वगैरह जो सब स्टार्ट हुए थे, आर्किटेक्चरल वर्क जो स्टार्ट हुआ था उसको कहा जाता है मिडिवल आर्किटेक्चर। उस समय पे बहुत सारे नए नए शहर बन रहे थे, महल बन रहे थे, फोर्ट वगैरह बन रहे थे, और लोग जो है आर्किटेक्ट को हायर कर रहे थे और अपने घर मकान नए तरीके से, अच्छी तरीके से बनवा रहे थे। उसमें बहुत सारे हमें अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स भी मिले हैं हमारी कंट्रीज़ में। करीब करीब हर सिटी में और हर शहर में आप देखोगे, हर शहर या तो हर जो स्टेट है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेंगी। या तो फिर महल मिलेगा, या स्टेप वेल होगा, या तो फिर कुछ किला होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बनाई जाती थी, और इनको बनाने के लिए जो लोग होते थे वो आर्किटेक्ट होते थे। बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझ के और बहुत ही मजबूती से बनाया जाता था इसको। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मिडिवल आर्किटेक्ट में ये क्या कह रहा है। सी, इंडियन स्कल्पचर आर्ट फॉर्म्स हैव अ यूनिक एंड लॉन्ग हेरिटेज. India is world famous for its rich cultural heritage of art and architecture. Since ancient times, in different periods, a lot of development has been there in architecture, like stupas and stone inscriptions built in different provinces during the Mauryan age, Gandhar and Mathura style of stupas during the post-Mauryan era. Palaces, stupas, pillars, monasteries, mansions, and temples during Gupta period were constructed. In the medieval ages, the Pal, Pratihar, Rashtrakuta, Rajput, Delhi Sultanate, and Mughal rulers did a lot of work in the field of architecture, which includes the stepwells, lakes, temples, and mosques. Different provinces of India have been developed architectural heritage in their own way. ठीक है, हमें देखा जा रहा है कि अलग अलग डायनेस्टीज़ ने अलग अलग टाइम पर आकर बहुत सारे काम किए, और उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें आज भी देखने को मिलती है, जैसे स्टेप वेल है, ठीक है, लेक्स है, टेम्पल्स है, मॉस्क है, स्तूपास, पैलेसेस, पिलर्स, ये सारी चीज़ें हमें आज देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं स्कल्पचर क्या कह रहा है। द आर्ट ऑफ स्कल्पटर इमेजिनेशन इज द फॉर्म ऑफ डेकोरेटिंग रॉक, वुड और मेटल विद द हेल्प ऑफ चिसल एंड हैमर। छीनी और हथौड़ी की मदद से किसी भी लकड़ी पर, या तो किसी रॉक पे, या तो किसी मेटल पर अगर काम किया जाए और उससे मूर्तियाँ या खूबसूरत चीज़ें बनाई जाए तो उसे कहा जाता है स्कल्पचर, और बनाने वाले को कहा जाता है स्कल्पटर। ओके, और आर्किटेक्ट्स जो है वो घर मकान और बिल्डिंग से रिलेटेड होती है। आर्किटेक्चर, द वर्ड शिल्प शास्त्र इज ऑल्सो यूज फॉर आर्किटेक्चर। शिल्प का मतलब होता है पत्थर, पत्थर के ऊपर जो काम किया हुआ रहता है उसी को आर्किटेक्ट कहा जाता है। आर्किटेक्चर बेसिकली मीन्स कंस्ट्रक्शन। आर्किटेक्चर इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, towns, wells, forts, minarets, tombs, etc. A person who is proficient in architecture is called an architect. ठीक है, आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? जो इन कामों को, इन सब चीज़ों को जो बनाता है, बखूबी से सुंदर सजा कर बनाता है, इसी को कहा जाता है आर्किटेक्ट। इसके लिए ये पहले उसके लिए प्लानिंग बनाते हैं, फिर उसका एक छोटा सा मॉडल तैयार करते हैं, मिनीचर दिखाते हैं, फिर बाद में इसको ग्राउंड वर्क पर काम किया जाता है। आर्किटेक्ट और टेक्चर ऑफ इंडिया, हमारे कंट्री में कहाँ कहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है ये इसमें बताया गया है। सी, द पीरियड बिटवीन 700 AD to 1200 AD was the Rajput era. In Rajput era, Nagar style of temples were prevalent in India. This includes the temples of Khajuraho, Lingaraj temples of Puri, and god temples of Cope temples of Saurashtra. During the time of Delhi Sultanate, a new style of architecture developed which was associated with Islam, in which Arab styles is predominant in the beginning. Three main structures in this architecture are the mosque, the tomb, and the roza. Among the main architectural structure of Delhi's Jama Masjid, Qutub Minar, Hoje Khas, Alai Darwaza, and Siri Fort are there.
The mosque and the canals built by Firoz Shah are unique. The Muslim rulers of Gujarat, Bengal, and Malwa built many structures during this time. The Bhadra Fort and Jama Masjid of Ahmedabad, Sona Mosque of Bengal are important, and the fort of Kumbhalgarh built by Rana Kumbha and Kirti Stham or Vijay Stham of Chittor are important pieces of Hindu architecture built during that time. तो यहाँ पर आपको पूरा ये बताया जा रहा है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं, है ना। राजपूत एरा जो 700 से स्टार्ट हुआ था, 1200 तक उनका राज्य चला था, तो उस समय पर नागर स्टाइल के टेम्पल्स बनाए जाते थे और ये पाए जाते थे खजुराहो में, लिंगराज टेम्पल जहाँ पूरी उड़ीसा में, ठीक है, सौराष्ट्र में भी गोप टेम्पल्स के नाम से हम देख सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली सुल्तानत जब वो लोग यहाँ पर हमारी कंट्री में आए तो ये लोग इस्लाम के साथ एसोसिएटेड थे। इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बनाई, जैसे कि दिल्ली में जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, होजे खास, सलाई दरवाज़ा, सीरी फोर्ट, ये सारी चीज़ें बनाई। मॉस्क बनाए गए कई जगह पे फिरोज शाह ने, ठीक है। मुस्लिम रूलर्स जो गुजरात, बंगाल, मारवा में अलग अलग जगह पर जब वो लोग राज्य कर रहे थे तो अलग अलग बहुत सारी चीज़ें बनाई, जिसका हमने यहाँ पर देखा। अब हम चलते हैं आगे। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क एंड Hoshaleshwar Temple of Karnataka are some of the most special types of architecture of 13th century. 13th century में हमें दो टाइप के दिखाई देते हैं मंदिर। जो कोणार्क, आप यहाँ देख सकते हो, कोणार्क का टेम्पल हमें दिखाया गया है, सन टेम्पल जो ओडिशा में है, और यहाँ पर होशलेश्वर टेम्पल जो कर्नाटक में है। ये एक स्पेशल टाइप का आर्किटेक्चर है जो 13th सेंचुरी में बनाया गया था। Konark Sun Temple is located near the Bay of Bengal in Puri, district of Odisha. This temple was built in 13th century during the reign of King Narsimhan Varma I of Gang dynasty. This chariot temple was built like the chariot of the sun, pulled by 7 horses. It was 12 wide wings. This temple is known as ब्लैक पगोड़ा बिकॉज इट इज़ बिल्ट ऑफ द ब्लैक स्टोन। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इसके व्हील्स यहाँ पर बने हुए हैं और 7 घोड़े मिलकर इस रथ को खींच रहे हैं। इस तरीके का ये बनाया गया है। इसको ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है क्योंकि ये ब्लैक स्टोन से बनाया गया था। यहाँ पर देखते हैं अब आगे। टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर राउंड पिनेकल्स एंड द कॉलमलेस कंपार्टमेंट्स, जैसे मंडप कहा जाता है। टेम्पल्स इन साउथ इंडिया वेर बेल्ट विद कोनिका स्पायर्स। गोपुराम मतलब कि जहाँ से मंदिर की एंट्री होती है, इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द टेम्पल इन साउथ इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमें पिक्चर दिया गया है, इस तरह से ये राउंड शेप में कुछ बनाया जाता है। टेम्पल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रम, सेंटोरम, अंतराल, मंडप, श्रीनगर चौकी और मुख मंडप। इवन प्रदक्षिणा पाथ इज ऑल्सो देयर। ये सारी चीज़ें मंदिर में स्पेशली बनाई जाती थी। अलग अलग जगह पर अलग चीज़ें परफॉर्म की जाती थी और उसके लिए एक अलग स्पेशल जगह हुआ करती थी। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ दिस पीरियड इंक्लूड्स द चैरियट टेम्पल ड्यूरिंग द Pallava period and Raja Rajeshwar temple at Tanjore, which was considered to be the tallest temple of that time. पल्लवा के टाइम पर राजराजेश्वरी ने तंजोर में टेम्पल बनाया था, जिससे माना जाता है कि सबसे लंबा, सबसे ऊंचा टेम्पल था उस वक्त का। The Mughal architecture was unique. A special examples of architecture can be seen in Humayun's tomb. यहाँ पर दिखाया जा रहा है मुगल एम्परर अकबर built a fort of Agra and fort of Fatehpur Sikri. The tomb of Sasaram of Sher Shah Suri is an important architecture of this time. The Mughals started the tradition of developing the gardens. This includes the Nishant Bagh in Kashmir, the Shalimar Bagh of Lahore and Aram Bagh of Agra. ठीक है, धीरे धीरे मुगल लोगों ने क्या किया, मुगल एम्परर जो थे उन्होंने फोर्ट बनाया आगरा में, फतेहपुर सिकरी में भी एक फोर्ट बनाया, और फोर्ट बनाने के बाद साथ साथ शेर शाह सूरी ने एक थोड़ा सा और बदलाव किया कि उन लोगों ने गार्डन्स भी बनाना शुरू किया। बड़े बड़े फोर्ट्स तो बनते ही थे लेकिन गार्डन भी बनाना शुरू किया इन्होंने, और उसकी वजह से उनके जो फोर्ट की खूबसूरती थी और ज़्यादा बढ़ जाती थी। ठीक है, और उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कश्मीर, लाहौर और आगरा में। Best specimen of the Mughal architecture is the Taj Mahal built by Shah Jahan. Taj Mahal, constructed on the bank of river Yamuna in Agra, Uttar Pradesh, is one of the 7 wonders of the world. It was built by Shah Jahan in commemorates his Begum Mumtaz Mahal.
Mahal glorifies the architectural heritage of India and is becoming a center of attraction for tourists all around the world. ताजमहल हम सभी लोग जानते हैं जो शाहजहां ने बनवाया था, और आज भी हमें पता है कि ये रिवर यमुना के किनारे आगरा में बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश का ये जो ताजमहल है, 7 वंडर्स में इसका नाम आता है और इसको मुमताज महल की याद में बनाया गया था। इसके पहले वाले चैप्टर में भी हमने इसे पढ़ा था, और ये जो है आज भी हजारों टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में काफ़ी कामयाब है। इन एडिशन टू दिस, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट बाई शाहजहां। ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स लाइक Diwan e Khas, Rang Mahal were built in this fort, which is made of red stone. Its decoration is a wonderful combination of gold, silver, and precious stones. And it was in this fort that Shah Jahan got built the artistic Mayurasana. ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिल्ली का जो रेड फोर्ट है शाहजहां ने बनवाया। इसके अलावा दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने रेड स्टोन से बनवाई, और इसकी खूबसूरती जो है देखी जा सकती है गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस स्टोन्स में, जो उन्होंने बड़ी ही आर्टिस्टिक तरीके से बनवाया। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका पिक्चर जो है हमें दिया गया है। ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम द बेस्ट आर्किटेक्चरल पीसेस द गोल्डन टेम्पल ऑफ सिक्स सेक्ट वॉज बिल्ट इन अमृतसर। ये भी हमने ऊपर के पिक्चर में देखा। अब गुजरात का आर्किटेक्ट देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या क्या बनवाया था। ड्यूरिंग द सोलंकी रूल एंड सल्तनत पीरियड इन गुजरात अ वेरी हाई स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर was constructed. Solanki architecture includes the renovation of the temple of Somnath by Bhimdev in 11th century and the Sun Temple of Modhera. ठीक है, सन टेम्पल एक उड़ीसा में भी है और एक सन टेम्पल गुजरात में भी है जो मोढेरा पर पाया जाता है। वहाँ पर इन लोगों ने बनाया था। ये सब सोलंकी आर्किटेक्ट लोगों ने बनाया था। उन्होंने सोमनाथ टेम्पल को भी काफ़ी रिनोवेट करके उसे और खूबसूरत बना दिया था। The Somnath temple is located in Prabhas Patan near Veraval. Somnath is very ancient, rich and important center of Shaivism. Today only the locations of old temples can be seen. The new temple was built in 1951. Somnath is one of the 12 most sacred Jyotirlingas in India. Somnath temple जो वेरावल में प्रभास पाटन के पास पाया जाता है, बहुत ही पुराना टेम्पल है, शिव भगवान का टेम्पल है, और उसे आज भी हम लोग देख सकते हैं, जो 1951 में नया बनकर तैयार हुआ था। और ये कहा जाता है कि 12 लिंगों में से एक ये सबसे एक लिंग ये भी है। Upperkot Fort is in Junagadh city. The original name of Upperkot was Giri Durg Ra Khanegar. Provided water facility by constructing the Adi Kadi step well and Navaghan well. A saying is there, if you have not seen Adi Kadi step temple and Navaghan well, your life is worthless. ठीक है, ऊपरकोट जूनागढ़ में गिरी गुर्द नाम का ये बनाया गया है, स्टेप वेल बनाया गया है, जिसे कहा जाता है कि अगर आपने ये स्टेप वेल नहीं देखा, आदि कड़ी और नवाघान ये दोनों वेल अगर आपने नहीं देखा तो आपकी ज़िंदगी में आपने कुछ भी नहीं देखा। इतना सुंदर ये बनाया गया है। द सन टेम्पल एट मोढेरा इन महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग भीमदेव फर्स्ट ऑफ द सोलंकी एरा. The first and east entrance of the temple was designed in such a way that the first rays of the sun radiated to sanctum sanctorum at far end of the temple and fell on the gem in the center crown of sun's god's idol. As a result, whole atmosphere seems to be filled with divinity. 12 different idols of the sun can be seen in this temple even today. There is a total 108 small temples around the water tank outside the temple, which creates a beautiful view when the lamps are lit at dawn and dusk. ठीक है, सन टेम्पल जो मोढेरा में महसाना में है बनाया गया है। भीमदेव, राजा भीमदेव फर्स्ट ने बनाया था जब सोलंकियों का राज चल रहा था। उसका एंट्रेंस जो है पूर्व दिशा से शुरू होता है और इतना सुंदर उन्होंने बनाया है कि सन की पहली रेज जब उगती है तो उसकी पहली रेज जो है सन भगवान जो है उनके सिर पर जाकर लगती है, जहाँ पर उन्होंने मणि धारण कर रखा है अपने सिर पर। ठीक है, और वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना डिवाइन हो जाता है, इतना भक्तिमय हो जाता है कि लोग वहाँ पर खो जाते हैं भक्ति में। और ये कहा जाता है कि वहाँ पर 12 तरह के और सन आइडल्स बनाए गए हैं जिसके दर्शन करने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। और टोटल 108 छोटे छोटे टेम्पल हैं और उसके आसपास वाटर टैंक है जिससे इनको जल दिया जाता है। और सुबह और शाम जब यहाँ पर दिए जलते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा क्रिएट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं मोढेरा सन टेम्पल, ये हमारा जो अभी हमने पढ़ा उसके बारे में। ये रानी की वाव है जिसे स्टेप टेम्पल, स्टेप वेल कहा जाता है।
Ranini Wow, built by Udaymati, the queen of King Bhimdev, is a specimen of the world-famous stepwell. Ranini Wow, a unique example of sculpture and the marvel of the architects of a seven-story stepwell. It is existing in Patan, old capital of Gujarat. It was built by King Bhimdev's wife, Queen Udaymati, after his death. UNESCO has designated this site as the World Heritage Site. ठीक है, यहाँ पर जो हमें पिक्चर दिखाया जा रहा है रानी की वाव, ये कहा जाता है कि रानी उदयमती ने इसको बनवाया था, जो राजा भीमदेव की वाइफ थी। उन्होंने इसको इतना सुंदर बनाया है, 7 मंजिला का ये है और ये पाटन शहर में आया हुआ है गुजरात के, और इसको यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में इसको संभाल लिया गया है। Rudra Mahalay of Siddhpur, built by Siddharaj Jaisingh, is considered to be unique architecture of Gujarat. Being a Shaivat, Siddharaj associated the name of Mahalay with Rudra. According to some historians, it must have been 7 stories palace with Jharokhas, although presently only 1 story exists. It includes architect of column and torans. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये रुद्र महालय है। आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेमिसाल बनाया गया है, जो सिद्धराज जयसिंह ने बनवाया था। यूनिक आर्किटेक्ट, ऐसा आर्किटेक्ट आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर है मालव लेक इन ढोलका, मंसूर लेक इन विरमगाम, वेर बिल्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ सिद्धराज मदर मिनल देवी। Shastraling Lake was built in Patan during the reign of Siddharaj Jaisingh. Apart from these, the Kirti Toran and the Sarmishtha Lake are places of interest in Vadnagar. ठीक है, मालव जो मिनल देवी सिद्धराज की मदर थी, उन्होंने मालव लेक और मंसूर लेक ये 2 बनवाया था। सहस्त्र लेक बनवाया था पाटन में सिद्धराज के रेन के टाइम पे, उनके राज्य के टाइम पे। कीर्ति तोरण और शर्मिष्ठा लेक बनवाए गए थे वडनगर में। ये सारे जो हैं आज भी अडिखम खड़े हैं, हम उसे देख सकते हैं। In the city of Ahmedabad was established by Ahmad Shah in 1411 AD. During the Sultanate period, the capital was shifted to Ahmedabad from Patan. The special structure of Ahmedabad includes Fort of Ahmedabad, Fort of Bhadrakali, and Jama Masjid. Fort is included in the World Heritage Site. Jama Masjid of Champaner, the Fort of the Champaner, and the stepwell of Rani Rudha Devi of Adalaj are famous architects. Among its other architects of Gujarat, Hoje Kutub, Kankaria Lake, and Nagina Wadi. The Bhois Fort, Khambat and Dholka's most can be considered as most of the architect. ये सारे आर्किटेक्ट के नाम दिए हैं जो हम लोग अहमदाबाद और अपने गुजरात में देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये सारी चीज़ें बनवाई गई हैं, लेकिन इसकी सुंदरता आप तभी महसूस कर सकते हो जब इसके काफ़ी करीब जाकर देखोगे। ठीक है, यहाँ पर हमें पिक्चर दिया गया है सीरी सैयद की जाली, और यह है कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर, जो काफ़ी सुंदर बेमिसाल नमूना है। The Sidi Sayyed Jali is world famous among the special architect of Ahmedabad. Windows of Sidi Sayyed Jali has special type of lattice work. It is extremely fine carving in stone. It is considered as one of the finest architecture specimen in the world. ये हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो है पूरा पत्थरों से बना हुआ है। इसका बेमिसाल नमूना है। ये पेड़ बनाए गए हैं और पेड़ का ये पत्ते हैं, ये सारी उसकी शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, ये सारी चीज़ें बनाई हैं जो बेमिसाल नमूना है। ठीक है, Jain saint named the Padalipatasuri built Jain temple on Shatrunjay Hills in Palitana. Pavapuri and Palitana are the places with maximum temples on the hill in one place in the world. All the 24 Tirtharans are seated here. Like Pavapuri and Samet Shikhar, Palitana is also a great pilgrim site for the Jain. यहाँ पर हम देख सकते हैं ये रहा पालिया। इस तरह से यहाँ पर 24 तीर्थकरंस जैन के जो माने जाते हैं यहाँ पर देखे जा सकते हैं। एक से एक सारे जो इनकी डिज़ाइनिंग्स वगैरह है सब एक से एक है, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। Palia is one of the unique architecture in Gujarat, and some stories of valor are connected with Palias. Mostly Palias of such warriors are built on the battlefield or at the place of their death. These Palias were worshipped once in a year as per the date of their death. Their best example of Palia is Gujarat includes Suraj Kunj Kuvar Bano Palio in Bahuchara Mori near Jamnagar and Himi Raji गोहिल पालिया नियर सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, यहाँ पर कुछ कहानियाँ हैं पालियास के जिसको वॉरियर के साथ बिल्ड किया गया है। मतलब कि जब इन लोगों ने लड़ाई की थी युद्ध भूमि पर, उस समय पर ये मर गए थे और इनकी जो याद करके जो इनकी मूर्तियाँ बनाई गई हैं यहाँ पर रखी जाती है और इनके डेथ के डेट के दिन आकर इनकी पूजा की जाती है।
अब पेंटिंग्स के बारे में चलते हैं। द पेंट प्रोग्रेस इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग्स डेट्स back to the time of Babur. There were special texts on paintings like Gulshan Chaitravali Hamznama. A gallery was built in Agra under the leadership of great painter named Akariza. Painter of this period have specially painted pictures of animals, birds, and flowers. Making of portraits dates back to the time of Akbar, while special festivals and occasions were built also painted during the time of Jahangir. है ना, पेंटिंग्स जो है अकबर और जहांगीर के समय पे बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई गई थी, जिसका आपको यहाँ पर नाम दे दिया है, यू कैन सी दिस। जैसे कि मुगल पेंटिंग अगर हम देखें, मुगल पेंटिंग मेवाड़, जयपुर, मारवाड़ और कोटा स्टाइल से राजस्थान में पाई जाती है। गुजराती स्टाइल्स की हम देख सकते हैं, काफ़ी इलोकेंट, काफ़ी देखने में सिंपल लेकिन बहुत ही आर्टिस्टिक वे में इसको बनाया गया है। सिंपल डिपिक्टिंग स्टोरी एलिमेंट, इट वॉज विविड एंड हैड अ टच ऑफ फॉक एलिमेंट इन इट। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर लोगों की कहानियाँ जो है पेंटिंग के रूप में ड्रॉ की गई है। अब चलते हैं म्यूजिक के बारे में। तो इंडियन सूफी म्यूजिक एज वेल एज इस्लामिक म्यूजिक, सूफी म्यूजिक बिगेन ड्यूरिंग द सुल्तानेट। In this field, Amir Khusro created Qawwali and introduced Khayal Paddhati instead of Drupad. Sarang Dev of Devgiri wrote a book called Sangeet Ratnakar, and Haripal Dev of Gujarat wrote the book called Sangeet Sudhakar. Tansen was a great artist associated with classical singing in Akbar's टाइम। ठीक है, यहाँ पर म्यूज़िक के बारे में बताया गया है कि बड़े बड़े म्यूजिशियंस जो थे, आमिर खुसरो थे और सारंग देव थे, इन लोगों ने अपनी अपनी किताबें लिखी हैं म्यूज़िक के ऊपर, जो आज के म्यूजिशियन इसको फॉलो करते हैं, यहाँ से सीखते हैं और उनके ही बनाए गए राग तीत वगैरह को उसके ऊपर से ये लोग काफ़ी कुछ सीखते हैं। लिटरेचर की बात करें, इन द मिडल एजेस मैनी राइटर्स हैव क्रिएटेड सिग्निफिकेंट टेक्स्ट बाय अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। दिस इन्फॉर्मेशन ऑफ सम टेक्स्ट इज एज फॉलोज। यहाँ पर कुछ हमको बताए गए कि कुछ किताबें हैं और किसने बनाया है। जैसे टेक्स्ट में सिद्ध हमेशब नुशासन हेमचंद्र आचार्य ने बनाया। गीत गोविंदम जयदेव इसके कंपोजर हैं। हितोपदेश नारायण। सिद्धांत शिरोमणि एंड लीलावती भास्कराचार्य। पृथ्वीराज रासो चंदरबारदाई। तुगलकनामा एंड तारीख दिल्ली जो अमीर खुसरो ने बनाया है। किताब उल रिहला इब्न बटूटा ने बनाया है। कन्हल प्रबंध जो पद्मनभ ने बनाया। पद्मावत जो मोहम्मद ज्यासी ने बनाया। ठीक है, तो ये सारे जो है राइटर्स और उनकी किताबें हैं। फोक डांस और हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो गुजरात हैज़ बीन फेमस ऑल ओवर फॉर द वर्ल्ड फॉर इट्स फोक कल्चर, folk dance, handicraft and embroidery. It also included the drama like Bhavai. The credit for writing and enacting the goes to Asad Thakur. In the Jhalawar area, pastoralist cattle rearers play a special type of ras called hudo. People from the various parts of Gujarat and abroad come to see hudo in Gujarat at the time of Tarnetar fair. ठीक है, गुजरात में काफ़ी फेमस डांसेस हुआ करते हैं, काफ़ी चीज़ें हाथ से बिनाई कढ़ाई वगैरह भी होती है। ड्रामाज होते हैं जिसको भवाई कहा जाता है और इसको लिखने के लिए स्पेशल राइटर्स होते हैं। झालावाड़ जिसको कहा जाता है एरिया ऑफ पास्टोरल्स है, उन्होंने रास जिसको हुडो भी कहा जाता है, कंट्री के अलग अलग जगह से लोग इस हुडो रास को देखने के लिए आते हैं। ठीक है, नवरात्रि गरबा फेस्टिवल इज इम्पॉर्टेंट इन गुजरात। Pride of Gujarat, Garba is associated with worship and praise of goddess Shakti. From the time of Dayaram, Garbi progressed a lot. Both men and women celebrate this festival in Navratri, playing Garba, Garbi and Ras. नवरात्रि हम सबको पता है कि हमारे गुजरात में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, यहाँ पर गरबी भी गाई जाती है, गरबा भी गाया जाता है, रास भी किए जाते हैं, दांडिया रास भी होता है और भगवान का नाम भी लेते हैं। आद्य शक्ति माँ अम्बे का नाम लेकर ये रास किया जाता है। गुजरात हैज़ अ वेराइटी ऑफ कॉस्ट्यूम्स in which embroidery of Kutch, beadwork, patola of Patan, बांधनी of जामनगर and जेतपुर have become world famous. ठीक है, बांधनी जो है अलग अलग जगह की फेमस है, जो हमें यहाँ पर नाम दिया गया है। बीड वर्क का मतलब होता है मोतियों का कामकाज, जो कच्छ के एम्ब्रॉयडरी में देखा जा सकता है। हाथ से भी कढ़ाई बुनाई होती है और इसके अंदर मोतियों का भी काम होता है। बांधनी जो जामनगर और जेतपुर का पूरे वर्ल्ड में फेमस है, लोग यहाँ से बांधनी स्पेशल खरीदने के लिए आते हैं।
Embroidery work has done by ladies at Banni and Khadir areas of Kutch is in great demand all over the world. In the same way, Patola of Patan associated with special weaving has become world famous from 11th to 12th सेंचुरी। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर के पिक्चर में आपको पटोला साड़ी दिखाई गई है जो 6 महीने लगते हैं एक साड़ी को बनाने में, जो वर्ल्ड फेमस है। अब अर्बनाइजेशन में चलते हैं। It was the time of renaissance and development of cities. New cities emerged in the place of cities of Gupta period. Capitals of Rajput era mostly turned into cities. In Gujarat, special development of Anhilwad, Patan, Champaner, Ahmedabad, Surat, Khambhat took place. ठीक है, धीरे धीरे लोग जो है गांव के एरिया से निकलकर शहर में जाने लगे, नए नए शहर बसने लगे। और उसमें देखा जाता है कि राजपूत के समय पर बहुत सारे गांवों को सिटीज़ में बदल दिया गया था। स्पेशली अनहिलवाड़, पाटन, चांपानेर, अहमदाबाद, सूरत, खंभात, ये सबको धीरे धीरे इन लोगों ने शहर में बदल दिया था। Extremity of the urbanization is seen in Delhi. It developed from Rajput period to the Mughal period. During the time of Jahangir and Shah Jahan, Delhi was the capital and major city of trade and commerce. Shah Jahan built the Red Fort and expanded Delhi. हम देख सकते हैं कि दिल्ली को बहुत ही खूबसूरत जगह बना दी गई थी, इसको धीरे धीरे एक्सपांड कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया। शाह जहां ने वहाँ पर जहांगीर और शाहजहां के समय पर वहाँ पर जो व्यापार धंधा था उसको काफ़ी ब्रॉड किया गया। शाहजहां ने वहाँ पर रेड फोर्ट बना दिया और दिल्ली को काफ़ी फेमस बना दिया उस जगह को। लाहौर, जौनपुर एंड ढाका developed as cities during this period as they came on the way of trade route. Amritsar was also an important urban center due to Sikhism. In South India, Devagiri was prosperous urban center connecting north and south. Cities like Pune, Satara, Gwalior and Vadodara developed during the Maratha Empire. While Diu, Daman, Goa, Mumbai, Chennai, Puducherry, Kochi, Chandranagar and Surat developed specially as urban centers with the arrival of European कंपनीज। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग जो नाम दिए गए हैं सारे शहरों में धीरे धीरे चेंज होने लगे। और चेंज होने का मकसद ये था कि लोग जो है यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आते थे, अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पर वो व्यापार करने आते थे। और इस कंट्रीज़ का इसीलिए इम्पोर्टेंस बढ़ गया क्योंकि हर जगह की कोई ना कोई एक स्पेशलिटी होती थी, कोई ना कोई चीज़ वहाँ की स्पेशल्स होती थी जो लोग खरीदने और बेचने के लिए आते थे। लोगों को मार्केट मिलता था बेचने के लिए और उनकी मनपसंद चीज़ें उनको यहाँ इस शहरों में से मिल जाता था, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स धीरे धीरे काफ़ी फ्लरिश होने लगा। द कैपिटल ऑफ द विजयनगर वॉज हम्पी. Foreign travelers who came to Hampi have briefed about Hampi's unique craft industries. Goods including the cotton cloth, silk cloth and spices were sent from Vijayanagar to Europe. 3 types of gold coins have been found in Hampi, indicating that Hampi was the major center of trade and commerce. Hampi जो है विजयनगर का कैपिटल था। फॉरेनर्स यहाँ पर खुद ट्रैवलिंग करके आते थे और यहाँ का यूनिक क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी फ्लरिश किया था। यहाँ से सिल्क के कपड़े, मसाले, कॉटन क्लोथ्स यहाँ से विजयनगर से लेकर जाते थे और यूरोप में बेचा जाता था। 3 तरह के कॉइन्स यहाँ पर मिलते थे, जिसके ये पता चलता था कि हम्पी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करता था अपने ज़माने में ट्रेड और कॉमर्स के लिए। After the port of Bharuch and Khambhat in Gujarat, Surat was an important trading center of India, especially in the 16th century. World-famous merchants like Vajji Bura and Gopi Malik lived in the Surat. Muslin, cotton textile and shipbuilding industries flourished in Surat in the 17th century. World's largest trade of Jari embroidery textile took place from Surat only. Surat was an international port, so many trade associations of the India and Europeans were found here. Surat also had large godowns of spices, cotton and silk fabric and indigo. Due to the industries operating in Surat, foreign trades, ancillary skill industries such as warehouses, packing, shipbuilding industries, housing arrangements, वीविंग, प्रिंटिंग, मेटलर्जी वॉज एक्सटेंसिवली डेवलप्ड हियर। यानी कि सूरत भी जो है एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर ट्रेडिंग सेंटर माना जाता था। स्पेशली 16th सेंचुरी में यहाँ पर वर्ल्ड फेमस मर्चेंट्स जो विरजी वोरा और गोपी मलिक यहाँ सूरत में रहा करते थे और सूरत में कई
बिजनेस उन्होंने फ्लरिश किए थे, जैसे मसलिन क्लोथ का, कॉटन टेक्सटाइल का, शिप बनाने का, ये सब कुछ 17th सेंचुरी तक यहाँ पर फ्लरिश हो चुका था। इसके अलावा कपड़ों के ऊपर जरी का काम करना ये सूरत से ही स्टार्ट हुआ था। बहुत सारे इंटरनेशनल पोर्ट्स यहाँ पर बनाए गए थे, क्योंकि लोग जो है अलग अलग देशों से हमारी कंट्री के अंदर आना चाहते थे, ट्रेड करना चाहते थे, जिसकी वजह से सूरत में बहुत बड़ा इंटरनेशनल पोर्ट स्थापित किया गया और यूरोपियंस जो है यहाँ पर अपने माल सामान को लेने, बेचने और बिजनेस करने के लिए आया करते थे। सूरत में बहुत बड़े बड़े गोडाउंस हुआ करते थे, मसालों के, कॉटन के, सिल्क के, इंडिगो के, ठीक है। और यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग होते थे वो अपने कामों में काफ़ी स्किल्ड होते थे, इंडस्ट्रीज होते थे, वेयर हाउसेज होती थी, और इन सब को इन्होंने एक बहुत ही बड़ा ट्रेड सेंटर बना दिया था और अलग अलग काम यहाँ पर हुआ करते थे। इस तरह से ये आपका लेसन यहाँ ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।